आज मैं अरण्य कांड का 17वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें श्री राम और लक्ष्मण का परस्पर विचार करके कबंध की दोनों भुजाओं को काट डालना तथा कबंध के द्वारा उनका स्वागत है। अपने बाहुपाश से घिरकर वहां खड़े हुए उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण की ओर देखकर कबंध ने कहा, क्षत्रिय शिरोमणि राजकुमारों, मुझे भूख से पीड़ित देखकर भी खड़े क्यों हो? मेरे मुंह में चले आओ, क्योंकि दैव ने मेरे भोजन के लिए ही तुम्हें यहाँ भेजा है, इसलिए तुम दोनों की बुद्धि मारी गई है। यह सुनकर पीड़ित हुए लक्ष्मण ने उस समय पराक्रम का ही निश्चय करके यह समयोजित एवं हितकर बात कही, भैया यह नीच राक्षस मुझको और आपको तुरंत मुंह में ले ले। इसके पहले ही हम लोग अपनी तलवारों से इसकी बड़ी बड़ी बाह सिगड़ी ही काट डाले। यह महाकाय राक्षस बड़ा ही भीषण है, इसकी भुजाओं में ही इसका सारा बल और पराक्रम निहित है। यह समस्त संसार को व्यथा पराजित सा करके अब हम लोगों को भी यहाँ मार डालना चाहता है। राजन रघुनंदन, यज्ञ में लाए गए पशुओं के समान निश्चेष्ट प्राणियों का वध राजाओं के लिए निंदित बताया गया है, इसलिए हमें इसके प्राण नहीं लेने चाहिए, केवल भुजाओं का ही उच्छेद कर देना चाहिए। उन दोनों की यह बात सुनकर उस राक्षस को बड़ा क्रोध हुआ और वह अपना भयंकर मुख फैलाकर उन्हें खा जाने को उद्यत हुआ। इतने ही में ही अवसर का ज्ञान रखने वाले उन दोनों रघुकुल वंशी राजकुमार ने अत्यंत हर्ष में भरकर तलवारों से ही उनकी दोनों भुजाएं कांधों से काट कर गिराई। भगवान श्री राम उनके दाहिने भाग में खड़े थे। उन्होंने अपनी तलवार से उनकी दाएं भुजाएं बिना किसी रुकावट के वेग पूर्वक काट डाली और वाम भाग में खड़े वीर लक्ष्मण ने उसकी बाएं भुजा को तलवार से उड़ा दिया। भुजाएं कट जाने पर वह महाबाहु राक्षस मेघ के समान गंभीर गर्जना करके पृथ्वी, आकाश तथा दिशाओं को गुंजाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। अपनी भुजाओं को कटी हुई देख खून से लथपथ हुए उस दानव ने दीन भाव में पूछा, वीरो तुम दोनों कौन हो? कबंध के इस प्रकार पूछने पर शुभ लक्षणों वाले महाबली लक्ष्मण ने उसे श्री रामचंद्र जी का परिचय देना आरंभ किया। ये इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ के पुत्र हैं और लोगों में श्री राम नाम से विख्यात है। मुझे इन्हीं का छोटा भाई समझो, मेरा नाम लक्ष्मण है। माता कैकेयी के द्वारा जब इनका राज्याभिषेक रोक दिया गया, तब ये पिताजी की आज्ञा से वन में चले आए और मेरे तथा अपनी पत्नी के साथ इस विशाल वन में विचरने लगे। इस निर्जन वन में रहते हुए इस देव तुल्य प्रभावशाली श्री रघुनाथ जी की पत्नी को किसी राक्षस ने हर लिया है। उन्हीं का पता लगाने की इच्छा से हम लोग यहाँ आए हैं। तुम कौन हो और कबंध के समान रूप धारण करने वाले इस वन में पड़े हो? छाती से नीचे चमकता हुआ मुख और टूटी हुई जंघा लिए तुम किस कारण इधर उधर लुढ़कते फिरते हो? लक्ष्मण के ऐसा कहने पर कबंध को इंद्र की कही हुई बात का स्मरण हो आया, अतः उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ लक्ष्मण को उनकी बात का उत्तर दिया। पुरुष सिंह वीरो, आप दोनों का स्वागत है। बड़े भाग से मुझे आप लोगों का दर्शन मिला है। ये मेरी दोनों भुजाएं मेरे लिए भारी बंधन थी। सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने इन्हें काट डाला। नरश्रेष्ठ श्री राम, मुझे जो ऐसा रूप प्राप्त हुआ है, यह मेरी ही उदंडता का फल है। यह सब कैसे हुआ, वह प्रसंग मैं आपको ठीक ठीक बता रहा हूँ, आप मुझसे सुने। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में अरण्य कांड का 71वां सर्ग सुनाऊंगी।